बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम जो है वो एक दूसरा टॉपिक है, द कंजंक्शंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक अहम टॉपिक है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा है। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शंस क्या है। इसका आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट भी मिलेगा, ठीक है जी, डिफिनीशन भी मिलेगा, एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, ठीक है जी, और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिले, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमें थोड़ी सी हौसला देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने राय का इजहार भी ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। द कंजंक्शंस। कंजंक्शंस है क्या, ठीक है जी। तो इसका हम डिफिनीशन सबसे पहले देते हैं। डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह हो सकता है कि द कंजंक्शंस इज अ वर्ड, अगर सिंगुलर फॉर्म में हम करते हैं, कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक लफ्ज है, विच इज यूज टू जॉइन और कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है, या कंजंक्शंस हमारे पास ऐसे वर्ड्स है, ऐसे अल्फाज है जो दो अल्फाज या दो जुमलों को मिलाता है। मतलब ये है कि कंजंक्शन का काम जो है वो दो जुमलों को या दो वर्ड्स को मिलाना है। कंजंक्शन का काम जो है कनेक्शन का करना है, जॉइंट का करना है। दो अल्फाज या दो वर्ड्स मिलाने वाला जो लफ्ज है उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम ये है कि या तो ये दो वर्ड्स ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, या दो सेंटेंसेस को मिलाएंगे, और मिलाने का, जॉइंट लगाने का काम जो है ये कंजंक्शन का है। अब ये हम एग्जाम्पल से वाजह करेंगे, आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर पहला है हमारे पास, शी बॉट सम बुक्स। शी बॉट सम बुक्स। अब देखिए, ये पूरा एक जुमला है। शी बॉट सम बुक्स, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है जी। उसने चंद किताबें खरीद लिए। बिकॉज, क्योंकि, शी वांट्स, के वो चाहती है, टू पास हर एग्जाम, कि अपना एग्जाम जो है, अपना इम्तिहान जो है वो पास कर ले। अब आप देखिए, शी वांट्स, वो चाहती है, टू पास, के पास कर ले हर एग्जाम, अपना एग्जाम, ठीक है जी। एक हमारे पास ये वाला जुमला है, मुकम्मल जुमला है। दूसरा हमारे पास ये वाला जुमला है, ये भी एक मुकम्मल जुमला है। इन दो जुमलों को एक ही लफ्ज बिकॉज ने मिलाया, ठीक है जी, बिकॉज ने मिलाया। अब ये दो जुमलों को मिलाने का काम जो है ये बिकॉज ने किया, इसलिए बिकॉज को हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है जी। शी बॉट सम बुक्स बिकॉज शी वांट्स टू पास हर एग्जाम। अब एक जुमला ये और दूसरा जुमला ये दो जुमले जो है ये बिकॉज ने मिलाए। जिस तरह के हमने डिफिनीशन में ये बात की थी कि कंजंक्शन जो है ये दो अल्फाज को या दो जुमलों को मिलाता है, ठीक है जी। तो ये काम बिकॉज ने करके दिखाया, इसी बिना पे बिकॉज को यहां पे हम कहते हैं कंजंक्शन। दूसरा मिसाल, अली एंड अहमद गो टू स्कूल। अली और अहमद स्कूल जाते हैं। अब आप देखिए, एक लफ्ज हमारे पास अली है, दूसरा लफ्ज हमारे पास अहमद है। ये दो अल्फाज एंड ने मिला दिए, ठीक है जी, एंड ने मिला दिए। एक लफ्ज ये, दूसरा लफ्ज ये दोनों अल्फाज एंड ने मिला दिए, इसी बिना पे एंड को हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है जी। तीसरा मिसाल, अली गोज टू स्कूल। अली स्कूल जाता है, बट अमजद डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अमजद स्कूल नहीं जाता है। अब आप देखिए, अली गोज टू स्कूल ये एक मुकम्मल जुमला है। अली स्कूल चला जाता है, बट लेकिन अमजद डज नॉट गो टू स्कूल, अमजद स्कूल नहीं जाता है। अली स्कूल चला जाता है, अली स्कूल जाता है, लेकिन अमजद स्कूल नहीं जाता है। अब आप देखिए, एक जुमला ये है और एक जुमला ये है। ये दोनों जुमले बट ने मिला दिए। किसने मिलाए? बट ने। तो इसलिए ये बट हमारे पास किया है, ये इसी जुमले में कंजंक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज फंक्शन व्हिच वी डिस्कस इन द डिफिनीशन। इसके अलावा और अल्फाज हमारे पास कौन से कंजंक्शन हो सकते हैं? और हो सकता है, नॉर हो सकता है, आल्सो हो सकता है, एफ हो सकता है,
दो हो सकता है, अल्दो हो सकता है, वैन हो सकता है, वेयर हो सकता है, टेल हो सकता है। लेकिन ये अल्फाज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास कंजंक्शंस होंगे। हो सकता है कि इनमें एक लफ्ज क्या हो, एडवर्ब भी हो, इसमें एक लफ्ज जो है वो प्रेपोजिशन भी हो, ठीक है जी। लेकिन ये अल्फाज जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, तो ये हो सकता है कि ये अल्फाज दूसरे अल्फाज या सेंटेंसेस को मिलाने का काम कर ले, इसी बिना पे इन अल्फाज को हम कहेंगे कंजंक्शन, ठीक है जी। ये अल्फाज कोई महदूद नहीं है कि मैं कहूं कि ये अल्फाज जो मैंने आपको लिस्ट दिया है और ये अल्फाज हमारे पास क्या है, ये अल्फाज हमारे पास कंजंक्शंस हैं और ये लिस्ट जो है ये फाइनल है, इसमें और अल्फाज नहीं आ सकते, ठीक है जी। तो ये बात गलत है, ठीक है जी। ये अल्फाज जरूरी नहीं है, चाहे कोई अजनबी लफ्ज हो जो आपने कभी सुना भी ना हो, जो आपने कभी किसी ग्रामर की किताब में देखा भी ना हो कि ये हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। लेकिन अगर एक लफ्ज ने दो अल्फाज को मिलाया या एक लफ्ज ने दो जुमलों को मिलाया, चाहे वो लफ्ज जो भी हैं, तो उसी बिना पे हम इसको कंजंक्शन कहेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ने ये बात मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो कैटेगरीज है, जो क्लासिफिकेशंस है, ये हमने वर्ड्स की फंक्शन के बुनियाद पे की है कि अगर एक लफ्ज जो है किसी चीज़ या जगह या शख्स का नाम है तो उसको हम नाउन कहेंगे। एक लफ्ज जो है हमें एक्शन बता रहा है, ठीक है जी, या एग्जिस्टेंस बता रहा है या स्टेट बता रहा है तो उसको हम वर्ब कहेंगे। एक लफ्ज जो है नाउन और प्रोनाउन को बयान कर रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। एक लफ्ज जो है वो एडजेक्टिव एक दूसरे एडवर्ब या एक वर्ब को बयान कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्ब एडवर्ब कहेंगे। एक लफ्ज जो है सब्जेक्ट और क्या है, सब्जेक्ट में इस्तेमाल शुद्धा नाउन प्रोनाउन और जुमले के बकिया हिस्से के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है तो उसका हम प्रीपोजिशन कहेंगे। लेकिन एक लफ्ज ऐसा है जो दो लफ्जों को या दो जुमलों को मिला रहा है, चाहे ये लफ्ज बिकॉज हो, एंड हो, बट हो, या ये अल्फाज हो, या इससे हटकर जो भी लफ्ज हो, ये आप कंसेप्ट ले लें, जो भी लफ्ज हो वो लफ्ज महदूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं उमूमन स्टूडेंट्स को कहता हूं कि दैट्स वाई, आप देखें दैट्स वाई, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है दैट्स वाई, हमारे पास एक लफ्ज है दैट्स वाई। अब आप देखें ये दैट्स वाई आपने कभी सुना भी ना हो कि ये हमारे पास कंजंक्शन हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर ये दैट्स वाई जो है ये अगर दो जुमलों को मिलाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अमजद वाज एल, अमजद स्कूल नहीं चला गया तो अमजद की बात करेंगे। अमजद वाज एल, दैट्स वाई ही डिडंट गो टू स्कूल। अमजद बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं चला गया। अब आप देखिए अमजद वाज एल, अमजद बीमार था, दैट्स वाई यही वजह है कि ही डिडंट गो टू स्कूल, के वो स्कूल नहीं चला गया। अब आप देखिए दैट्स वाई आप इंटरनेट सर्च कर लें, आप जो है जितने भी एप्लीकेशंस है सर्च कर ले, आप डिक्शनरी देखिए, आप ग्रामर की किताबें देखिए, आपको कहीं से भी ये नहीं मिलेगा कि दैट्स वाई जो है ये भी कंजंक्शन है। लेकिन इसी जुमले में हम इसको साबित कर रहे हैं कि दैट्स वाई जो है ये भी कंजंक्शन हो सकता है कि अमजद डिड नॉट गो टू स्कूल, अमजद डिड नॉट गो टू स्कूल, सॉरी अमजद वाज एल, अमजद वाज एल, दैट्स वाई ही डिडंट गो टू स्कूल। या आई नीड टू बाई समथिंग, दैट्स वाई आई वेंट टू बाजार, मुझे चंद चीजों की जरूरत थी इसलिए मैं बाजार चला गया। या आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, दैट्स वाई आई बॉट अ न्यू वन, मुझे कार की जरूरत थी इसलिए मैंने कार खरीदिया। तो मैं ये कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है जी, कि कंजंक्शन हमारे पास फंक्शन की बुनियाद पे, फंक्शन की बुनियाद पे हमारे पास क्या होंगे, एक लफ्ज जो है वो कंजंक्शन होगा। अगर वो लफ्ज जो है चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई दूसरा हिस्सा क्यों ना हो, चाहे वो नाउन के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर या वर्ब के तौर पर या प्रीपोजिशन के तौर पर या इंटरजेक्शन के तौर पर, जो भी हो, जैसा भी वो इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन अगर ये दो अल्फाज या दो जुमलों को मिला रहा हो तो उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। उम्मीद है